साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज का वीडियो ऊंच नीच के ऊपर है। जो ऊंचे कुल में व्यक्ति जन्म लेता है तो ज्ञान ना होने के कारण से वह अपने आप को बड़ा महान समझने लगता है। दूसरे व्यक्तियों को अपने से नीचा समझता है, नीचा मानता है। दूसरे निम्न जाति के लोगों को कहता है कि ये हमसे नीचे है, हम उच्च जाति के, उच्च कुल में हमने जन्म लिया है। किंतु साहब अपनी वाणी में स्पष्ट कह रहे हैं कि जन्मते सब शूद्रम, जन्म से सब शूद्र है। भले ही वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी श्रेणी का हो, किंतु जन्म से सब शूद्र है। और शूद्र कैसे हैं, आइए इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। शूद्र इस कारण से है मित्रों कि सभी मलमूत्र के रास्ते से आए हैं। जब भी शिशु का जन्म होता है तो वह गंदगी से लथपथ होता है, भले ही वो कोई भी हो, क्योंकि किसी का भी जन्म बिना माता के गर्भ से संभव नहीं है। भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। इस कारण से साहब ने कहा है कि जन्मते सब शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। और यह बात सत्य भी है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। कोई वेद शास्त्र और कितना ही बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, विद्वान हो, बड़े से बड़ा विद्वान भी इस बात से नकार नहीं सकता है कि जन्म से सब शूद्र नहीं। साहब ने जितने भी शब्द बोले, जितनी भी वाणियां बोली, उनको आज तक किसी ने नकारा नहीं, नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि एकदम 100% शुद्ध बात कही और सत्य कही। रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले ही आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, बिना गुरु के आप भव से पार नहीं हो सकते हो। गुरु धारण तो करना ही पड़ेगा। इस भ्रम में ना रहे कि हम ऊंचे कुल में जन्म लिया है। अरे कुल ऊंचा किसका है? ऊंच वही जो नाम लिया, बिना नाम सब नीच बखाना। बिना नाम, यदि नाम नहीं है, शब्द नहीं है आपके पास, तो आप भव पार नहीं हो सकते, भव से पार नहीं हो सकते, भले ही आप ऊंचे कुल में जन्म लिया है। तो मित्रों, गुरु धारण करना अति आवश्यक है। और ऊंचा व्यक्ति कब होता है? ऊंचा व्यक्ति किस प्रकार से होता है, यह भी सुने। विशिष्ट कर्म करने के कारण से, ऐसे कर्म करने के कारण से जो सबसे भिन्न है, विशिष्ट है, वो विशिष्ट कर्म ही आपको महान बनाते हैं, उच्च बनाते हैं। आपका विशिष्ट व्यक्तित्व ही आपको उच्च कोटि का बनाता है, महान बनाता है। अन्यथा जन्म से सब शूद्र ही है मित्रों। इसलिए ऐसे कर्म करो कि आपके कर्म ही आपको महान बना दे। हम इतिहास उठाकर देखते हैं, नाम इतिहास में उन्हीं का स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है जिन्होंने
विशिष्ट कार्य किए, विशिष्ट कर्म किए और उन कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनाई है, उनका जन्म व मरण महत्वपूर्ण नहीं है, उनके द्वारा किया गया कर्म ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो मित्रों, कर्म अच्छे हो और अपने से किसी को भी नीचा ना समझे। साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं दासन का दास, जो सामर्थ है, संत सम्राट है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो दासन का दास। तो मित्रों, कुछ समझे, परखे और किसी से भेदभाव ना करें और भजन सुमरन करते रहे। भजन सुमरन ही सार है, बाकी सब बेकार है। अपने जो नित्य कर्म है वो करते रहें और भजन सुमरन भी करते रहें और किसी भी व्यक्तियों से, मानव से घृणा ना करे, ईर्ष्या ना करे और अपनों से किसी को नीचा ना समझे, किसी की आत्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी सही लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। साहिब बन गए।